दोस्तों नमस्कार, मैं गुरदयाल सिंह, सदस्य टाउन वेंडिंग कमेटी सिविल लाइन जोन और मुख्य संपादक टीवीसी न्यूज़ व गगन एक्सप्रेस न्यूज़, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी यहां का नागरिक हूं और आप भी इस देश के नागरिक हैं, मौजूदा नागरिक हैं। मुझे लगता है कि आज गिरते हुए राजनीति स्तर को देखकर सुप्रीम कोर्ट को एक समिति का गठन करना चाहिए कि करदाताओं का एक अखिल भारतीय संगठन बनाना चाहिए जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होगा। चाहे कोई भी सरकार शासन कर रही हो, इस संगठन की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार उन्हें लागू करने के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त वितरण या ऋण की घोषणा नहीं कर सकती, क्योंकि पैसा हमारे कर का भुगतान किया हुआ, हमने कर से दिया हुआ। हम लोग ना जाने कैसे कैसे मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर उससे कर जमा करते हैं। ये पैसा हमारे कर से संबंधित है, ये मामला हमारे कर से संबंधित है, इसीलिए इसका अधिकार क्षेत्र भी हम लोगों का है। हमें कुछ ना कुछ की इसके लिए करना चाहिए इसलिए करदाताओं को इसके उपयोग की निगरानी करने का अधिकार भी होना चाहिए। राजनीतिक दल वोट के लिए मुफ्त उपहार बांटकर जनता को लुभाते रहेंगे क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा होता है। जो भी योजनाओं की घोषणा की जाती है, सरकार को पहले अपना ब्लूप्रिंट देना चाहिए और इस संगठन से सहमति लेनी चाहिए कि यह सांसदों और विधायकों के वेतन और उन्हें भी मिलने वाले अन्य अंधाधुंध लाभों पर भी लागू होना चाहिए। मैं आपको फिर कहूँगा, क्योंकि ये पैसा हम सब के भुगतान का, आयकर भुगतान का पैसा है, बहुत मेहनत का पैसा है। यही पैसा अगर हम अपने घर रखेंगे तो हमारी बीवी बच्चों के काम भी आता है, लेकिन हम देश की सेवा के लिए टैक्स देते हैं, तो टैक्स के लिए ये सब कहना हमारा अधिकार भी है। क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट देने के तक सीमित है और उसके बाद हम करदाताओं के पास क्या अधिकार हैं? करदाताओं को संसद के कामकाज को बाधित करने के लिए सांसदों, विधायकों को जवाबदेह ठहराना है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार होना चाहिए कि आप लोग संसद में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप लोग उसको सुचारू रूप से चलाएं और हमारे हित के लिए, देश के हित के, करदाताओं के हित के लिए चलाएं। वे आखिरकार नौकर हैं जिन्हें करदाताओं द्वारा भुगतान किया जाता है। ऐसे किसी भी फ्री बीज को वापस बुलाने का अधिकार भी हमें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी यह वीडियो आप दूर तक फैलाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए, हमारे चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े विद्वानों तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग बड़े बड़े वकील हैं, जो जानते हैं कि कुछ कानून जो है सुप्रीम कोर्ट भी बना सकती है और इस देश को इन गंदगी से बचा सकती है कि फ्री की राजनीति के चक्कर में, आखिर पैसा आपका और हमारा है, तो इस पैसे को बचाने के लिए, देश के विकास को करने के लिए, आज अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में देखते हैं कि आज इतने हज़ार करोड़ का नुकसान जल बोर्ड को हो रहा है, इतने हज़ार करोड़ का नुकसान बिजली बोर्ड को हो रहा है, और लेकिन उसके बाद फिर घरों में अगर आप पता करते हैं, जब किसी ने अपना मकान बेचना होता है तो वो जब सारी क्लियरेंस दूसरी पार्टी को देना चाहता है तो बिजली का, जब वो पानी का बिल के क्लियर करने के लिए जाता है तो वहाँ से पता लगता है उसका 70,000 का बिल बना हुआ और 80,000 का बिल बना हुआ है। फिर वो उसके पीछे लड़ाई लड़ता है कि यार 70,000 80,000 का बिल मैं कहाँ से दूँ, और जबकि दिल्ली में बिजली का बिल माफ़ कर रखा है। ये बहुत दिल्ली के अंदर कॉमन हो चुका है। ऐसे ही बिजली के मामले में भी कॉमन हो चुका है। हाँ, जो लोग अपना भाई जो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे उनको थोड़ा पता लगेगा, वो तो फ्री का समझेंगे, और चाहे वो पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, गंदा आ रहा है, साफ आ रहा है, वो बात की बात है, लेकिन इस बिल को तो भरना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आप उनसे पूछो जो लेटेस्ट नए ताज़ा मकान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं उनको पता लगेगा कि जब आप उसको बेचने के लिए चाहते हैं, उन्होंने फुल एंड फाइनल स्लिप देनी होती है बिजली के बिल की और पानी के बिल की, तो उनका निकल के सामने आ जाता है जी आपने इतने 1,000 रुपये देना, इतने हज़ार देना, तो उनको पता लगता है यार मेरा मकान बेचने से फ़ायदा ही क्या हुआ। तो कृपया इस कानून का लागू होना बहुत ज़रूरी है। इससे सभी देशवासी, इससे सभी दिल्लीवासी, मैं दिल्लीवासी तो कम से कम कहूँगा, ठगे जा रहे हैं। हो सकता है दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बात करूँगा, हो सकता है कि सेंटर में भी ऐसा ही हो रहा हो। कृपया इसके ऊपर जितने भी जो भी पढ़ा लिखा आदमी है मेरी तरह, वो भी वीडियो बनाए और आगे भेजें, मुझसे अच्छी वीडियो बनाए। और सभी कुछ ना कुछ अच्छा बनाना जानते हैं, सभी विद्वान हैं। मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगा वो इसको ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।